इसकी कहानी कुछ और है जी। क्या? इसकी कहानी ये नहीं है कि मुझे गाना था वो क्या होता है कि जब शानू को मैंने बुलाया, मैं मिला तू मिली बोलने के लिए, तो वो स्टाइल था, मैं मिला तू मिली। तो जब दादा आया, मैं मिला तू मिली, मैंने दादा आप मुझे मेरी बहुत मुश्किल से पिक्चर मिली है, मेरी बैंडा बजा दो। हाँ आप समझे ना, मैं मिला तू मिली, डर के जाएगी लड़की भाग जाएगी, उसकी कहानी ये है। बट शानू इज टेरिफिक पर्सन, अ टेरिफिक सिंगर। अच्छा, अभी हाल ही में ना हमारे यहाँ पे ना शानूदा आए थे, वो कुछ आपके बारे में जिक्र कर रहे थे। मेरे बारे में नहीं करेगी तो किसके बारे में करेगी? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो यहाँ पे। शानूदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए जी। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे, मैं मिला तुम मिली। तो जब वो आते थे तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया? सवाल ही नहीं। अच्छा, हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसे लगे गाऊं। मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है क्या वो खुजलाते हैं? खुजली गाने की? हाँ गाने की थोड़ा सा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है, खाली अनु जी का नहीं, अनु जी का थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनु जी आई लव यू, हाँ उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना, वो मैं मिला तू मिले वो वाला पोर्शन गाने नहीं दिया और खुद गाया। इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, ये तो मानना ही पड़ेगा। एंड अनु जी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनु जी आई लव यू वो गाना थोड़ा सा कम गाते हैं हमारे साथ तो अच्छा हो। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को जरूर अपना पक्ष रखने का हक होता है। जी जी दादा। और उन्होंने अपना रखा, लेकिन इसकी कहानी कुछ और है जी। क्या? इसकी कहानी ये नहीं है कि मुझे गाना था वो क्या होता है कि जब शानू को मैंने बुलाया, मैं मिला तू मिली बोलने के लिए, तो वो स्टाइल था, मैं मिला तू मिली। तो जब दादा आया, मैं मिला तू मिली, मैंने दादा आप मुझे मेरी बहुत मुश्किल से पिक्चर मिली है, मेरी बैंडा बजा दो। हाँ आप समझे ना, मैं मिला तू मिली, डर के जाएगी लड़की भाग जाएगी, उसकी कहानी ये है। बट शानू इज टेरिफिक पर्सन, अ टेरिफिक सिंगर। जोरदार तालियां हमारे तीनों मैं दिग्गजों बता के नहीं लिए। सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ टू कम टू द वन एंड ओनली कपिल शर्मा शो। Love you, buddy. और जहाँ सामने अर्चना जी हैं और मेरे दोस्त अमित कुमार और साधना जी, और अर्चना जी आपको देखकर तो शायरी आई नहीं। अरे आने दो सर। अर्चना जी आप फूल जैसी लग रही है, दुनिया की नजरों से अपने आप को बचाया करो। हाँ। आंखों में काजल लगाना काफी नहीं, अच्छा। अरे गले में नींबू और मिर्ची लटकाया करो। आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं, गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। सुना है सिद्धू जी आस पास हैं, देखकर शूटिंग पे आया करो। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। साधना जी, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। अनु सर और अमित सर तो पहले भी आ चुके हैं। जी। तो आप कौन सी साधना में मगन थी? आप हमारे हाथ ही नहीं लग रही थी इतने साल। मुझे सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना है। Thank you, इस मैम। शो को थैंक यू कहना है आपको। और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है। ये शो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसमें आना मेरे लिए बहुत गौरव की ये बात हमारे है। सौभाग्य की बात है, आप आज हमारे Thank you. शो पे आई हैं मैम। किसी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सेलिब्रिटी से पूछो, आप कपिल के शो पे आना चाहते हो? बोलता है आई विल। क्योंकि उनको यहाँ चैन मिलता है, आराम मिलता है। एंड आई पर्सनली बिलीव देयर इज नो वन बेटर देन द वन एंड ओनली कपिल। ओह, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साधना जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 मार्च है। 7 सुरों की सरगम वाला इनका नाम है। पंडित जसराज जी से इन्होंने 7 साल गाना सीखा।
70s में इन्होंने बचपन में ही गानों की शुरुआत कर दी और 7 सहेलियां खड़ी खड़ी इनका पहला गाना था। आपको नहीं लगता कि मेरी तारीफ बनती है? दिन रात में ये शो करता हूँ, फिर भी देखो मैंने कैसी रिसर्च करके बैठा हूँ। आप कहते ना पॉपुलैरिटी का समंदर, एस्टोनिया से भी आपके फैंस एस्टॉनिशिंग फैंस है, मुझे पता है। कहाँ से? एस्टोनिया से astonishing एस्टोनिया fan। क्या होता है? आप जगह का नाम है। आप अच्छा, वो कंट्री है? एस्टोनिया। कहाँ है अनुसर एस्टोनिया? मैं खुद पता लगाना चाहता हूँ। एस्टोनिया। अच्छा, अनुसर हमेशा बोलते रहते ना, ये लड़का बहुत अच्छा गाता, आग लगा देगा, आग लगा देगा। आजकल तो पेट्रोल हो गया महंगा, तो फिर कैसे लगाएं? पत्थर रगड़ के? आज जनता मुझे वर्ड देगी और हम यही गाना बनाएंगे और हम ही तो साधना से गवाएंगे और कपिल के साथ। अर्चना जी कोई वर्ड दो फिर आज। इंतजार। सिद्धू जी का? ये 12 कपिल ने। आखिरी मार। इंतजार। अच्छा हाँ बोलो। आकाश। कमाल है यार, इंतजार और आकाश का कोई कॉम्बिनेशन कर, चलो ठीक है। इंतजार आशिकी, हाँ इंतजार आशिकी बेकरार, डी माइनर। इंतजार, अभी बन रहा है गाना। इंतजार आशिकी बेकरार, ये आई नोट। इंतजार आशिकी बेकरार, तू क्या जाने तुझसे मुझे कितना है प्यार। इंतजार आशिकी बेकरार, अभी वाह वाह। इंतजार आशिकी बेकरार, ब्रेक। तू क्या जाने मुझको तुझसे कितना है प्यार। वाह वाह वाह। तू ही मेरी थी, तू ही मेरी है, मेरी बन कर रहेगी, दिल कहता है यार। इंतजार आशिकी बेकरार। कॉम्बी फ्लैम बोल रहा है कि मुझे कॉम्बी फ्लैम ले रहा हूँ, वो अलाउड नहीं, दिएगा ही साधना, कम ऑन। इंतजार आशिकी बेकरार, इंतजार आशिकी बेकरार, तू क्या जाने तुझसे मुझको कितना है प्यार। तू क्या जाने उसको कितना है प्यार। इंतजार, आप कपिल। इंतजार इंतजार आशिकी आशिकी बेकरार, बेकरार, तू तू क्या जाने तुझसे कितना दुखी है सरदार। हम भी म्यूजिक घराने से हैं, हम भी लिख लेते हैं। देखिए मगर बनाया क्या ना, बात है, क्या बात है। आपके सामने गाना बनाया ना। वाह वाह वाह, मजा आ गया। फिर से एक बार आपको और इस शो को थैंक यू कहती हूँ। ये जो दिग्गज यहाँ बैठे हैं उनके साथ मुझे बैठ के इतना अच्छा कुछ संगीत का माहौल मैं अनुभव कर रही हूँ, वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो अच्छा, हैप्पी। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि दूरदर्शन पे एक बड़ा ही प्यारा गाना आता था, एक चिड़िया नेक चिड़िया। किस किसने सुना है वो गाना? सबने सुना। हाँ ये याद है। आपको पता है वो साधना जी ने गाया हुआ है? बहुत छोटी थी तब ये। अर्चना जी ने उस गाने का बड़ा मिसयूज किया। ये हलवाई की दुकान पे जाती थी, उनको सिखाती थी, कहती मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ, ये एक लड्डू कितने का दिया हो? कहता है 10 रुपए का। कहती ये एक लड्डू अनेक लड्डू, तो गूंद के 20 लड्डू का एक लड्डू बना दिया। और वो 2.5 किलो लड्डू ले आती थी एक लड्डू के दाम। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब कोई गाना सीखने जाता है बच्चा, तो उसको पहले सरगम सिखाई जाती है ना, सारे गामा पादा नी। तो जब आप सीखने गई थी तो आपने कहा नहीं कि सरगम तो मेरे नाम में ही है, आगे से सिखाओ मुझे, इसके आगे क्या है? तो मेरा सरनेम घाणेकर है, साधना घाणेकर। अच्छा जी। और मैंने बचपन में तो मेरी मम्मी से सीखा, वो गाती थी, ट्यूशन्स करती थी म्यूज़िक के, वो सिखाती थी स्टूडेंट्स को, तो माहौल वही था गाने का, क्लासिकल और ये सब। उसके बाद संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से सीखने का मौका मिला, और फिर फिल्म प्लेबैक सिंगिंग के लिए कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, मदद की, बहुत शोज़ में गवाया, रिकॉर्डिंग्स में। तब जब शुरू हुआ तब उन्होंने कहा कि घाणेकर तो है सरनेम, लेकिन संगीत से जुड़ा हुआ मिलता जुलता कोई नाम अगर साधना के साथ जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। तो साधना मेरे सरगम, वाह। मेरे मम्मी डैडी ने भी कहा ठीक है, फिर साधना सरगम ऐसे हो। क्या बात है, वाह।
मैंने सुना था कल्याण जी भाई के बारे में कि वो म्यूजिक बड़ा अच्छा देते हैं, फिर साधना जी ने बताया कि वो नाम भी देते हैं, फिर अर्चना जी ने मुझे बताया कि उनके घर जाओ तो वो दान भी देते हैं, नाम भी देते हैं। दादा अभी ना मैं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था किसी शो पे, तो किशोरदा के बारे में बात चल रही थी, तो सुदेश भोसले साहब वो कहीं किशोरदा के साथ गए होंगे वेस्ट इंडीज में कोई शो करने, तो बोलते किशोरदा का गला पूरी तरह बैठा हुआ था गला, तो काफी दिन रात शोज और ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो बोलते उन्होंने शुरुआत ही ऐसे करी कि मेरे सपनों की रानी का, तो लोगों को लगा कि किशोरदा हमारे लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो 2-3 गाने उन्होंने गाए, उसके बाद गला वापस रवानगी में आ गया और फिर उन्होंने पूरा शो किया। मैं आपको एक सही घटना बताता हूँ। दिस वाज इन कोलकाता मेदिनीपुर स्टेडियम में 1975 की बात है। अच्छा जी। तो पिताजी का गला बैठ गया एकदम, अच्छा। एकदम बैठ गया, एकदम टोटली। माय गॉड। एंड 25,000 ऑडियंस सिटिंग। ये मैं मेरे यहाँ पे ये है, मेरे दोस्त है बजरंग बली, वाह क्या बात है। मैं उनको मतलब छू के बोल रहा हूँ, ये मैं सही बात है। पिताजी ने मुझे बुलाया है एदिगेशो बांग्ला से, बोले एक काम करना पड़ेगा, मेरा वॉइस नहीं चल रहा है। तो अरुण पौडवाल काका, नरेंद्र काका, पूरा ग्रुप पूरा अपना था, दीवान गांगुली सब अपने, भूपेंद्र जी, अच्छा जी। अच्छा, भूपी। हाँ भूपी, सब साथ में। तो अचानक बाबा बोले एक काम करो, मैं मुंह हिलाऊंगा, अमित गाएगा पीछे से। ओह माय गॉड। एंड इट हैपेंड। हाँ, ये मैं बड़प्पन नहीं करना चाहिए मेरे, बट आई डिड इट। और यू नो व्हाट माय फादर सेड, अर्चना जी, ही वेंट, बोले हमें गाइते पच्छीना बंगला में, मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरा बच्चा गाएगा, मैं मुंह हिलाऊंगा, वो गाएगा पीछे, चलेगा ऑडियंस, हाँ चलेगा। दादा वाह वाह। अगर आज मैं ऐसे मुंह हिलाऊं, आप पीछे से बैकग्राउंड देना, मेरे सपनों की रानी। हाँ? कहते हो जाए। हो जाए। ये हुआ था खड़गपुर में और ये आज हो रहा है कपिल शर्मा शो में। वाह अमेजिंग। क्या बात है, ये सब किशोरदा ही कर सकते थे और ऐसी चीजें, वाह, वो भी क्या लाइव बात। शो में, क्या बात है। Like a one-man orchestra, huh? Amit on stage. थैंक यू, You're थैंक यू, amazing. थैंक यू, man. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे आप लोग? कैसे मजे में? हाय, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार हाय, नमस्कार। हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। और ये नाला सोपारे से आए मेरे फ्रेंड लोग हैं। इसका नाम अन्नू है और इसका नाम अन्नू है। दोनों का नाम अनु कैसे हो सकता है? 2 क्या, इधर 3 अन्नू है, ये भी तो अन्नू है। पर इनका नाम अनु है मुझे पता है, इन दोनों का नाम अनु किसने रखा? मेरे को क्या पता, अन्नू से जाके पूछो। कौन अनु? इनकी माँ। अभी वो फैन है ना इनके, तो सबका नाम अन्नू है। खैर तुम लोग जाओ अभी। इनके घर पे ना इनके चाचा को लड़का हुआ है। अच्छा। हाँ, उसका आज नामकरण है। अच्छा। हाँ, तो किससे नाम रखना है, कौन से वर्ड से? ए से आया है। ए से आया है। क्या रखे? माय गॉड। एक काम करो, यूनिक नाम रखो, अन्नू रख दो। जाओ 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 जाओ, ठीक है। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है। जब भी अन्नू जी आते हैं ना, प्रेशर बहुत कम रहता है। क्यों? ऐसा लगता है अपने घर का आदमी आया है। इतना जानती है तू उनको? जानती नहीं, घर पे आके मसाज करवाते हैं ना मेरे से। अच्छा। हाँ आपका नाम सपना है? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मसाज सुरेश से करवाता हूँ। सुरेश से? हाँ। मैं पैंट शर्ट पहन लूं तो सुरेश भी बन जाती है। ये पकड़े गए हैं। हाँ। सर आप आते हैं ना हमारे उधर, हाँ। तो मेरे को जानने का था, आप जो इतनी बार मसाज कराने के लिए आते हैं, मतलब आप वाकई में मतलब गाना गा के थक जाते हैं या फिर आपको मेरी मसाज पसंद है? सच्ची बताओ। मेरे को सब मालूम है। अभी पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे ना, कहाँ? उधर रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर। वो बताऊं क्या?
क्या? आपको पता है मैम अभी रायपुर एयरपोर्ट पे ना एक आदमी उधर गाना गा रहा था, तो अन्नू जी उस पे भड़क गए। कहते तुम मुंबई नहीं आ सकते। क्यों? उल्टा अन्नू जी पे भड़क गया, कहता आप भी मुंबई नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो पायलट था ना प्लेन का। क्या तू जब से आई अनु जी के पीछे पड़ी है? साधना जी आई, अमित जी आए। अरे नहीं नहीं, उनकी भी बात, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक आप यू। तो ऊपर वाले में बहुत मानते हैं ना, तो एक चीज मानते रहेंगे, जो लिखा रहता है वही होता है ना? वही होता है। हाँ देखो, मेरा लिखा रहता है ना, हम लोग सब लिख के लाते हैं। मैं 200 एपिसोड की आज पहली बार दिखा रही है, देखो सब लिख के लाते हैं हम लोग। हम लिखा हुआ ही बोलते हैं मैम, हमारे क्या वास्तु के हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं आजकल। अच्छा हाँ अभी देखो आपका नाम इधर लास्ट में लिखा है, साधना जी। अब ओ, मिट भी। अभी वास्तु के हिसाब से अगर आप वहाँ बैठी रहती ना, पहले हम आपके बारे में बात करते हैं। हाँ ऐसा रहते हैं। खैर सर, कैसे हैं अमित जी? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत फैन हूँ आपकी। ये लीजिए। क्या ये है? क्या ये है? क्या है? ये गाते रहते हैं ना हमेशा, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको छोटे भी अच्छे लगेंगे। सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मत बता फिर। मैंने आपका गाना सुनने के लिए 8 लाख रुपए का रेडियो खरीदा है। 8 लाख का रेडियो कौन सा होता है? अरे कप्पू, तेरे को मालूम है वो रेडियो है सर, उसमें आप रेडियो में बैठ सकते हैं सर। हैं? हाँ, और गर्मी लगती है ना तो एसी भी ऑन कर सकते हैं, और पीछे सामान भी रख सकते हैं, और कहीं जाना हो ना चला के जा भी सकते अबे हैं। उसको कार बोलते हैं। हाँ मेरे को मालूम है, वास्तु के हिसाब से मेरे को कार सूट नहीं करती ना, तो मैंने कार का नाम रेडियो रखेला है। मैंने आप तीनों के भी रेडियो देखे बाहर, बहुत अच्छी है। आपने अर्चना जी का रेडियो देखा? नहीं नहीं, इनके पास वाकई में कार नहीं है, रेडियो उठा के आती है मडेलैंड से, और गाना सुनते सुनते ना ऐसे घोड़े पे बैठ के आती है। घोड़ा का है, ये तो ऊँट है। ऊँट है ये। हाँ तो वो वास्तु के हिसाब से घोड़े को ऊँट बोलती है ना। हो गया तेरा? चलो नहीं जाओ। नहीं, हुआ नहीं है। Oh एक my मिनट। God, साधना जी, ये लीजिए। क्या दे रही है अभी ये? ये 2 रुपया, ये 1 ये क्या रुपया, है? हाँ। ये 1, ये 2, पूरा 7 रुपया है। अच्छा पर ये क्या है, छोटे पैसे दे रही उनको? अरे इतने सालों से वो बोल रही हैं, तुम देना साथ मेरा। ओ हम नवाज। थैंक यू वेरी मच। तो नवाज भाई बोले थे जब वो मिलेंगी उनको साथ दे देना। खैर मैम, क्या बात है। आपका भी गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपना, मेरा नया गाना लॉन्च हो रहा है अभी। कौन सा? हाँ, पहला चखना। पहला चखना क्या होता है? उनका पहला नशा हो सकता है, मेरा पहला चखना नहीं हो सकता। ये क्या बात है ना मैम? आपको ऑल द बेस्ट, और Thank- इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये मेरे किस्मत पलटने वाली है अभी, अरे थैंक, वास्तु के हिसाब से। अरे खैर अभी वास्तु के हिसाब से मसाज का टाइम हो गया है। हाँ। हाँ। हमारे पास सर मसाज है आपके लिए, दिल में बजी गिटार मसाज। इसमें क्या कैसे होता है? होता है वो? कैसे इसमें होता क्या रहता है, कस्टमर का हम लोग ऐसा तेल लगाते हैं हाँ। और ऐसा मसाज करते, जैसे दिल के पास आते हैं ना, तो ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा रहता है। लेकिन ये हर एक कस्टमर के साथ कप्पू मजा नहीं आता। ये अच्छा? अनिल कपूर जी आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उनके बहुत स्ट्रिंग्स है ना इधर ऐसे। खैर मेरे जाने का टाइम आ गया सर, मैं चलती हूँ। वो हरी हरण जी है ना सिंगर, हाँ। जी। वो हरी हरी में अपना हरण भूल गए। और वो हरण, वो जो सच्ची में, और वो हरण इतना परेशान कर रहा है ना, जगह जगह पत्ते खा रहा है इधर। हाँ चलिए सर, नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे सर। लेकिन आपके किस्से बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ। हाँ ओके बाय। अच्छा, हम सब ने गाने सुने होते हैं, फिल्में देखी होती हैं, लेकिन उनके पीछे के जो किस्से इतने मजेदार होते हैं, वो हमें तभी मौका मिलता है जब कोई फैमिली मेंबर आके खुद अपने मुंह से सुनाता है। जैसे अनु सर के बारे में हमने सुना है, इन्होंने एक पाव भाजी वाले ठेले वाले को पटा के रखा था। हाँ, फिर जब कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पे आए तो तू मेरे को झट से इशारा कर दिया करना, सर ये बात सही है? नहीं एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में कपिल, जैसे मैंने कहा मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो
तारदेव एयर कंडीशन मार्केट अभी भी है, आज भी है। वो वहाँ पूरे बिल्डिंग में ऑफिसेस थे, प्रोड्यूसर्स के और डायरेक्टर्स के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के। अच्छा जी। तो मैं अपना बाजा उठा के चले जाता था, पाव भाजी वाला खड़ा रहता था वहाँ, हाँ। और मैं वहाँ जाके उसको बोलता था, मेरे दिमाग में ये चलता था कि यार पाव भाजी एक ऐसी चीज है, भूख लगती हुई लंच टाइम पर कोई ना कोई निर्माता निर्देशक या तो नीचे आता होगा या पाव भाजी मंगाता होगा। ये मेरे दिमाग में था, और मैंने बोला कि मुझे काम चाहिए तो कोई ना कोई मिलेगा, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाता था ओह, और पाव भाजी वाले को दोस्त बना लिया मैंने। अच्छा। अब मैं उसको दोस्त बना लिया, और जब कोई बड़ा प्रोड्यूसर आता था या डायरेक्टर आता था, वो इशारा करता था मुझे, ये हाँ, अच्छा। ये है, तो मैं सीधा खड़ा हो जाता था और पीछे जाता था उसके। तो मुझे एक मुखड़ा भी याद है जो मैंने बनाया था, जिससे मुझे आगे चलकर काम मिला था। मैंने उसको बोला, सर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। बोला, आप कौन है? आई वाज लिटरली प्लीडिंग। तो बोला, सरदार मेरे डैडी का नाम लिया मैंने। सरदार मलिक। तो बोला, अच्छा हाँ, आपके पिताजी का नाम तो सुना। डैडी हैड नो वर्क आल्सो एट दैट टाइम। तो मैं मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ, और मैंने पहला मुखड़ा लिखा था, जो मैंने लिखा भी था, जी मैंने देना। ये फैक्ट है कि पाव भाजी वाले ने मुझे एक्चुअली काम दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वो गाना था, सलाम सेठ कुछ अपने लायक काम से। हाय हाय, ये तो बाद में बड़ा हिट भी हुआ ये। तो बना था। तो इस तरह वो पाव भाजी वाला जहां भी हो, मालिक करे वो हो, उसको नमन करता हूं। उसने मुझे इशारा किया और आज अन्नू मलिक यहाँ बैठा है। क्या बात है। इतनी भाषाएं नोट पे नहीं होती जितनी भाषाओं में साधना जी ने गाना गाया। मोटा मोटा कभी आपने हिसाब लगाया कौन सी भाषा से ज्यादा कमाया आपने? अभी भी प्रोसेस चल रहा है, इसलिए पता नहीं, अभी काउंट नहीं किया। अच्छा, आपने रहमान साहब के साथ भी बहुत गाने गाए साधना हाँ जी। जी। और रहमान साहब के बारे में हम सब ने सुना है कि वो ज्यादातर रात को काम करते हैं। साधना जी दिन में जो है जल्दी उठने वाली हैं, जल्दी गाना गाती हैं सुबह। तो जैसे हमारे शहर में होता है ना कि रात में अगर ऑटो वाले को हम रोकें तो नाइट का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, तो आपने कभी कहा रहमान साहब रात को अगर गवाना है तो मैं डबल चार्ज करूंगी आपको? नहीं, मतलब रहमान सर का गाना गाना ये बहुत बड़ी बात थी। और वो जिस तरह गाना गवाते थे, उनको अगर रात को उन्होंने बुलाया तो कभी कभी ऐसा भी हुआ, सुबह पहाड़ आए तो 6 बज रहे हैं, सुबह दिन निकल आया है। ऐसा भी मतलब हरी जी और मैं गा रहे थे और इतना टाइम, कभी सिर्फ बैठे हैं, 2-3 बजे मौका आया, फिर माइक पे गए, फिर लगता था अब कैसे वॉइस आएगी, कैसा मूड बनेगा, कैसी एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही गाना शुरू किया, फिर वहाँ से जो ट्रैक मिला और द वे ही इंस्पायर्ड, फिर वो गाना ऐसे मौज में गाते गए और माहौल बन गया और गाना फिर अच्छा होता गया। क्या बात है। अच्छा, अभी हाल ही में ना हमारे यहाँ पे ना शानुदा आए थे, वो कुछ आपके बारे में जिक्र कर रहे थे। मेरे बारे में नहीं करेगी तो किसके बारे में करेगी? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो यहाँ पे। शानुदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए जी। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे, मैं मिला तुम मिली। तो जब वो आते थे तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया है? सवाल ही नहीं। अच्छा, हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसे लगेगा, मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है, क्या वो खुजलाते हैं खुजली गाने की? हाँ गाने की थोड़ा सा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है, खाली अनु जी का नहीं, अनु जी का थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनु जी आई लव यू, हाँ उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना, वो मैं मिला तू मिले वो वाला पोर्शन गाने नहीं दिया, और खुद गाया। इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, ये तो मानना ही पड़ेगा। एंड अनु जी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनु जी आई लव यू, वो गाना थोड़ा सा कम गाते हैं हमारे साथ तो अच्छा हो। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर इंसान को जरूर अपना पक्ष रखने का हक होता है, जी जी दादा। और उन्होंने अपना रखा। लेकिन इसकी कहानी कुछ और है जी। क्या? इसकी कहानी ये नहीं है कि मुझे गाना था,
वो क्या होता कि जब शानू को मैंने बुलाया, मैं मिला तू मिली बोलने के लिए, तो वो स्टाइल था, मैं मिला तू मिली। तो जब दादा आया, मैं मिला तू मिली, मैंने दादा आप मुझे मेरी बहुत मुश्किल से पिक्चर मिली है, मेरी बैंडा बजा दो। हाँ, आप समझे ना? मैं मिला तू मिली, डर के जाएगी लड़की, भाग जाएगी, उसकी कहानी ये है। बट शानू इज टेरिफिक पर्सन, अ टेरिफिक सिंगर। साधना जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि ना कजरे की धार गाना जब इतना हिट हो गया कि पंजाब में किसी ने कहा था कि ये गाना वो तब तक बजाता रहेगा जब तक सिंगर खुद आके बंद नहीं करेगी। जी, ये सच्ची बात है? ये सच बात है। पंकज उधास जी और मैंने ये गाना गाया। बड़ा ही खूबसूरत गाना है। बहुत अच्छा गाना है। और पंकज जी ने बताया था कि तब तक ये चलाते रहेगा, ये आसपास वालों ने कंप्लेंट की ये गाना बजाया जा रहा है, जब तक आप आके उसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो चलाते रहेगा। इतना लूप में वो बड़ा ही गाना खूबसूरत गाना है एक्चुअली। ऐसा भी मतलब पॉपुलर गाना और इतना किसी को पसंद आया, जो ऐसा किस्सा बन जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। दादा, एक और अफवाह सुनी कि बचपन में आपको लात मारने की बड़ी आदत थी, इसलिए मम्मी पापा आपको बीच में नहीं सुलाते थे। ये है, इसलिए बीवी अभी दूर सोती है। अच्छा, हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपको भी कोई ऐसी अजीब सी आदत है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, अरे आइए। मैं सोचूं हमारा कारपेट छोटा कैसे हो गया। ये इन्होंने कुर्ता बनवा लिया। सेम प्रिंट है कि नहीं? नमस्कार सर। नमस्ते कपिल जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? तुलसी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है तुलसी जी आपका। कहाँ से आए सर आप? बॉम्बे भाईंदर। अच्छा जी। महेंद्र जी, क्या किस्सा शेयर करना चाहते मेरे हैं? बचपन की एक वारदात सुनाना चाहता हूँ आपको। वारदात? आपने बैंक लूटा था? हाँ जी, वाक्या उससे भी ज्यादा। वाक्या? अच्छा, वाक्या। बचपन में मैं खुली आंखों से नींद ले लेता था, सो जाता था। अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अभी पूरी तरह जाग रहा हूँ अभी। अच्छा जी, पूरी तरह जाग रहा हूँ अभी। अभी आप जाग रहे हैं? हाँ जी। तो कैसे, मतलब कैसे ऐसे बिलीव नहीं होता सर? 7th क्लास में था, बड़े भाई मेरे को पढ़ने के लिए बोल देते। उस टाइम ज्यादा साधन नहीं थे, चटाई और तकिया था, अच्छा जी। बस बुक लेके बिठा देते थे। मैं थक के खुली आंखें करके रिलीफ होके सो जाता था। पर बंद क्यों नहीं करते थे आप? बंद करने पर तो मार पड़ती, मालूम हो जाता उनको। अच्छा, और आपको फिर फ्रेश हो जाते थे आप? फ्रेश तो मार खाने पर हो जाता था। वाह यार तुलसी जी, बड़े मजेदार आदमी हो आप। जन्म कहाँ हुआ आपका? राजस्थान में नागौर जिले में कुचामन सिटी। तो जब आपका जन्म हुआ आंखें खुली थी? उस टाइम तो माँ को और पिताजी को मालूम है, मेरे को क्या मालूम। मेरे को क्या मालूम। सही है। नहीं, पर आप मुंबई में रहते हैं अभी? मुंबई। अच्छा, तो क्या कब आए मुंबई में आप? मुंबई में आए मेरे को हो गया 25 साल। उस समय जाग रहे थे आप? उस समय जाग रहा था। तो अभी क्या करते हैं मुंबई में आप? अभी कपड़े का काम है। अच्छा, कपड़े का ये सेम खुद कपड़ा। रोज नए पहनते हैं आप ऐसे ही? नहीं, अच्छे खासे व्यापारियों को दिलाता हूँ, जरूरतमंदों को ऐसे ही दे देता हूँ। ओह, अच्छा so जी। nice। आप बोलते बड़ा प्यारा, आपका जो अंदाज है ना, ये बड़ा मजेदार है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपका सीरियल देख के ही सीखा जी। अर्चना जी क्या आपने एक्टिंग की है। ये हुई ना मर्दों वाली बात, मजा आ गया। कपिल, इतने महान कलाकारों के दर्शन करवा के तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी यार। थैंक यू सो क्या मच। बात है, क्या बात। मर जाओ अब। आखिरी इच्छा पूरी होगी ना आपकी, तो जाओ अब आप। नहीं, ये तो मेरी आखिरी है ना, अभी मेरी पहली, दूसरी, तीसरी बहुत सारी हैं। सर, आपने आज यहाँ बैठ के ना कपिल शर्मा को झूठा साबित कर दिया। मैं कैसे झूठा साबित हो गया? अरे इसी जगह पे थोड़े दिन पहले सोनू निगम जी बैठे थे। अच्छा। ये कहते, सोनू निगम जी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपने ली ना। सर, आज अगर मैं यहाँ बैठा, ये नहीं कि आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ इस सोफे की वजह से। मैं नहीं, सब सोफे की वजह से ही बैठे हुए हैं। नहीं, वो सिद्धू साहब की वजह से बैठी। तो म्यूजिकल लोग बैठे हैं, कोई सिंगिंग की बात करो, फालतू बातें शुरू कर देते हो। अब ना सिंगिंग की बातें करने का मन ही नहीं करता। देखो, जो आजकल के गानों में बात है ना, वो पुराने गानों में नहीं। क्या मतलब? नहीं, मेरी बात सुनो ना, आजकल के गानों में सिर्फ बात होती है,
इधर आ, दारू ले गया और थोड़ा टेबल वेल साफ कर और सब कुछ कर और थोड़ा पानी वानी मार। ये सिर्फ बातें हो रही हैं आजकल। गाने तो होते थे, छूकर मेरे मन को, किशोरदा के लिए जोरदार तालियां। ये थे गाने। तो ये जो आपने जिसका मजाक उड़ाया ना, ये गणपत चल दारूला, हाँ। निक्का अगले हफ्ते आ रहा है। और तो फिर डरता कौन है? अगले हफ्ते हम नहीं आएंगे। ये तो आपको इतना ही शौक है गाने का, तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते आप? मैं टैलेंट का मौका देते हैं। मैं गया था, कहते पहले ऑडिशन होगा। देखो मैं कहा चलो ठीक है। मैं अंदर गया, अन्नू जी बैठे थे, 2 लोग और भी बैठे थे। मैं कहा यार ये लोग मुझे ऑडिशन क्यों दें? ये इनको नहीं देने ऑडिशन, आपको देने हैं इनको ऑडिशन। मैंने देना है ऑडिशन? मैं खुद प्रूव कर चुका हूँ। आप मुझे गाना मिला था इनका बाजीगर का, मैंने मना किया था। कौन सा? छुपाना भी नहीं आता, बताना भी, मैंने मना किया। क्योंकि गाना भी नहीं आता, इसलिए मना करवाया गया। अच्छा, अगर अर्चना जी मुझे गाना नहीं आता, 2-3 मेरे कवर सॉन्ग चल रहे हैं, उस पे ऐड भी लगी है, वो क्यों? पहले सिंगर हैं, मतलब लोग गाना स्किप करके ऐड देखते हैं इनकी। जैसे आपके पूरी दुनिया में फैन है ना अमित सर, आप सबके, मेरे दुबई में बहुत फैन है। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, अभी लैंड किया ही है, 3 घंटे तक मेरी फोटो खींची है उन्होंने। वाह। ये भी बताओ ना क्यों खींची? फैन होते तो सामने से फोटो लेते ना, इनकी ऐसे, फिर ऐसे भी ली, फिर ऐसे भी ली। ये ड्यूटी फ्री पे ये चाचा जी परफ्यूम चोरी करते पकड़े गए। ये फैन थे आपके? वो फैन होता तो मुक्के क्यों मार रहे थे आपको? कपिल बेटे मेरी बात सुन लो, वहां पे एयरपोर्ट पे लगा ड्यूटी फ्री, मुझे लगा फ्री में सामान उठाना शायद मेरी ड्यूटी है, तो मैं उठाने लगा, उनको पता नहीं क्या हो गया। और मैं सर, आप भी शो करते हैं, स्टेज शो सब, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। कौन से टिप्स? 3 बातें हमेशा याद रखो जब भी आप शो पे जाते हो। कौन सी 3? पहली, चार्जर। हाँ, क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते गाने वाने में, चार्जर हमारा कोई उठा के ले जाता सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी, एग्जिट। पब्लिक को कब गुस्सा आ जाए पता नहीं, फिर एग्जिट नहीं मिलती, किधर से भागे। और सर तीसरी, जब भागना पड़े फिर चार्जर के बारे में नहीं सोचना, फिर अपनी जान बचाओ। नहीं बहुत अच्छे। मैम, मेरी ना गाने पूरे तैयार हैं, अब एल्बम बनानी है, 5 लाख रुपया भी मैंने जोड़ लिया है। अब एक मॉडल चाहिए। मॉडल यहाँ कोई है मेरे लिए? मॉडल? हाँ, मैंने मॉडल सुना। मॉडल चाहिए? लो, बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा होता है। अच्छा, जब तू छोरा को छोरी बना सकता है, तो मैं ढिंडोरा तो मैं को ढिंडोरा को ढिंडोरी क्यों नहीं बना सकती? है कि नहीं? हाय, मैं मॉडल ना। मुझे एक गाने के लिए मॉडल चाहिए, मुझे ट्रक का मॉडल नहीं चाहिए। तो आप कौन से नुसरत फतेह अली खान हो? हाँ, ड्रिल मशीन जैसी तो आवाज है सर इनकी। घा, घा। मेरा ना मुंह मत खुलवाना। हाँ, मत खुलवाना, बहुत स्मेल आती है। मेरा लेट उतरेगा, आप उतार के दो, मेरे को जूता मारना है। हेलो अमित सर, हेलो साधना मैम, हेलो अनु सर, माई सेल्फ इज चंदू। हाँ, ये 10 स्टार जनरल स्टोर मेरा ही सर। अरे वाह। मेरी बात सुनो, तुम इतने बड़े कलाकारों के सामने इतना सस्ता मुंह लेके आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार सस्ता मुंह क्या होता है? मैं और क्या मुंह पे गोल्ड का पानी चढ़ा लूं? एक मिनट, क्या बोला? इनके पास 100 ग्राम पनीर आ जाए तो तुम उसकी एफडी करा देते हो, तो गोल्ड तुमने सोचा भी कैसे भाई? चाचा जी मेरी बात सुनो, जब गोल्ड की बातें हो रही है ना, बीच में ओल्ड नहीं बोलते। बात समझ में आई है? और खैर मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एल्बम का मॉडल मैं ही बनूंगा। अबे ओ लकड़गंजे, ऐसा कौन सा जानवर होता है लकड़गंजे? हाँ, तो ऐसा भी कौन सा इंसान होता है? अच्छा, अगर आपकी बातें खत्म ना हो तो मैं 2 गाने बाहर गा के आ जाऊं, क्योंकि मुझे तो मौका मिलने ना, बैठा हूं चुपचाप, प्रोड्यूसर हूं यार। देखो चाचा जी मेरी बात सुनो, वो तो चैनल हमें पैसे देता है, इसलिए हम आपके गाने सुन लेते हैं। हाँ, बाहर जाके गाने नहीं गाने, नहीं तो कुत्ते काट लेंगे आपको। कुत्ते कैसे काटेंगे? कुत्ता तो मेरे साथ बातें कर रहा। मुझे कुछ भी इतनी कहो। अच्छी बात बोली आपने, मैं सच्ची बोलूं, अगर आप जिंदा नहीं होते ना, मैं आपको चूम लेती। लेकिन मॉडल मैं ही बनूंगा चाचा जी, मैंने बता दिया आपको। हाँ, मॉडल मैं बनूंगी।
हेलो जी हेलो। मेरी दिल्ली तमन्ना है कि आपके गाना में मैं मॉडल बनाऊं। अच्छा, अगर तेरी दिल्ली तमन्ना है ना तो नोएडा में जाके मॉडल बन। हाँ। मेरी भी नाला सुपारी तमन्ना है, मॉडल में ही बनूंगी। तो ऐसे तो मेरी भी अमृतसरी तमन्ना है कि मैं भी मॉडल बनूं। तू अमृतसरी मॉडल नहीं, तू अमृतसरी कुलचा बन। हाँ, कम से कम फेमस तो होगा। वो तेरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, तू भिखारी क्यों नहीं बन जाता? कपूर, सब लोग लड़ रहे हो, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? वाह, मैं आई लाइक यू। अरे मुझे नहीं, इनको आई डोंट लाइक। अनु जी, इनको बोलने का बहाना चाहिए। तुम ना मेरी बात सुन लो, बार बार ऐसी बातें कर रही हो, मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम। मैं तो कहता हूँ आपस में लड़ लड़ के मर जाओ, हमारा नहीं, कम से कम क्राइम पेट्रोल वालों को तो एक एपिसोड बने। देखो गाइस, मॉडल बनने के लिए ऐसे फिगर होना चाहिए। तो मेरी फिगर में क्या प्रॉब्लम है फिर बताओ? अबे ओ, फिगर की बात अगर लड़की करे ना तो अच्छा लगता है। तो ऐसी बात फिर लड़की को बोलनी चाहिए ना। और मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है मॉडल बनने के लिए, फिगर की जरूरत नहीं होती। और कॉन्फिडेंट होने के लिए कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग भी आने चाहिए। चलो जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेठ आ गए स्पेलिंग सुनने के लिए। हेलो हेलो बेटे एक बार ना इनको स्पेलिंग सुना के सबका मुंह बंद कर दे। चाचा जी, मैं आपको कहीं गालियों की स्पेलिंग ना सुना दूं। मेरी बात सुनो, आप ना बीच में मत बोला करो, चुप करके बैठा जा करो। बेटे हम दोनों बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, इसीलिए टिके हुए, नहीं तो ये कब के हमें निकाल दें। बोलते रहा करो। क्या बात है चाचा जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। पहली बार इस आदमी ने इस शो पे फन्नी बात बोली है। वाह वाह, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, मैंने फनी बोली है और अपनी भी बोली है। कुछ लोग तो दूसरों की कॉपी कर कर खा रहे हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। ए, तू काहे को दूसरों की कॉपी करता है रे? मैं कहाँ कॉपी करता हूँ? तू तो ब्रश भी नहीं करता। ओए मेरी बात सुनो, तुम सब लोग निकल जाओ, तुम लोगों का हो गया। मैं चैनल से थप्पड़ मारने वाली टीम बुलाने वाला हूँ। अच्छा, ये थप्पड़ मारने वाली टीम कब आई भाई? जब से आप शो में आए हैं। देखो भाई, इतनी बेइज्जती मैं बता नहीं, आखिर मैं प्रोड्यूसर हूँ। देखो क्या तू मॉडल बनेगी, तू मॉडल, मेरी मर्जी, पैसा मैं लगा रहा हूँ। मैं अभी गाना गाऊंगा, अब डांस करके दिखाओ, जो जीत गया वो मॉडल। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो आओ देख ले। परफॉर्मेंस चलो ना आप। चलो ठीक। 1 2 3 समंदर पार मैं तेरे जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे को आ गई समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदम पीछे एक बार जोरदार तालियां अमित सर के लिए, अनु सर के लिए और साधना जी के लिए। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शो में आए, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, आपके मुंह से किस्से सुन के, गाने सुन के। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। दोस्तों, त्योहारों का मौसम है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।